भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। विश्व ध्यान दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर संयुक्त राष्ट्र में संबोधन देने वाले हैं। उन्होंने तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज के लिए पूरे विश्व को प्रेरणा दी है। जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 34 पैसेंजर्स से भरी स्लीपर बस भी जल गई है। इसमें सवार 34 पैसेंजर्स में से 20 झुलसे हैं। वहीं 14 पैसेंजर्स और ड्राइवर कंडक्टर लापता है। टैंकर फटने के बाद लगी आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई पक्षी तक जल गए। बस और ट्रक के साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं। आग की तपिश से एक बाइक सवार का हेलमेट उसके चेहरे से चिपक गया और उसकी आंखें तक जल गईं। घायलों के बीच एक ऐसी लाश भी हॉस्पिटल पहुंची जिसका केवल धड़ था, सिर और पैर गायब थे। आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में गुरुवार देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। सोना की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये सोना और कैश किसका है। आयकर विभाग को ये बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। शुक्रवार को वे गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। भारतीय नौसेना ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन 6 दिसंबर से इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए अनमैरिड महिला और पुरुष उम्मीदवारों को एलिजिबल माना जाएगा। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में एक महिला को एक पार्सल मिला, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव था। शव के साथ एक लेटर भी रखा हुआ था। इसमें लिखा था 1.30 करोड़ रुपए दो, वरना अंजाम ऐसा ही होगा। देश के उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा, मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 0.8 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल के भुंतर में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को साल 2024 के आखिरी संबोधन में 3 घंटे 17 मिनट तक जनता के सवालों के जवाब दिए। इसमें उनसे यूक्रेन जंग के अलावा ब्रिक्स, सीरिया, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे। ब्रिक्स को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने एस जयशंकर का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी भलाई और संगठन के हित के लिए काम करते हैं। सेंसेक्स शुक्रवार 20 दिसंबर को 1176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 364 अंक की गिरावट रही। ये 23,587 के स्तर पर बंद हुआ।
अडानी ग्रुप ने बिहार में थर्मल पावर, स्मार्ट मीटर, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्री लॉजिस्टिक्स समेत कई सेक्टर्स में 27,900 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इससे करीब 53,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। झांसी में जेलर पर हमला करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी। बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपी की पहचान सुमित के रूप में हुई है। वो हिस्ट्री शीटर कमलेश यादव का बेटा है। जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पर 14 दिसंबर को हमला हुआ था। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। यहां पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल एक्ट गुरमिंदर सिंह ने अदालत को डल्लेवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को मोर्चे के पास बनाए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इस पर सरकारी वकील का कहना है कि किसान नेता के सारे टेस्ट किए गए हैं, उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर है। सरकार से निर्देश लेकर और किसानों की अनुमति से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। टीवी एक्टर रवि दुबे नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे। एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म में अपने रोल को लेकर कई खुलासे किए हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टार रामायण में रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था, तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदीबग्यो जिले में देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी मॉनिटर के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कपकपी होने लगती है। ये कपकपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरीज नाच रहा हो। संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। देश में कुछ साल से अमीरों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। एनआरओ ग्रुप की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 8 करोड़ रुपए की निवेश योग्य संपत्ति वाले हाई नेटवर्थ HNI लोगों की संख्या अभी 8.5 लाख से ज्यादा है। 2027 तक इनके दोगुना यानी 16.5 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 20% करोड़पति 40 साल से कम उम्र के हैं। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए कल 3 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन हो गए हैं। इसमें वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, सेनोरिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कैरारो इंडिया लिमिटेड शामिल है। AI इंजीनियर अतुम सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। इसमें दावा किया गया है कि बेटे सुभाष की पत्नी निकिता और ससुराल पक्ष के गिरफ्तार लोग पोते के बारे में नहीं बता रहे हैं। वर्तमान में पोता कहां है इसकी जानकारी हमें नहीं है। मुंबई में 18 दिसंबर को हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 साल के एक बच्चे की तलाश अब भी जारी है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही पैसेंजर बोट 18 दिसंबर को नेवी की स्पीड बोट से टकराकर डूब गई थी। इसे लेकर अब नेवी भी इंटरनल जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे। वहां कुरियन ने और उनके परिवार ने पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम ने मोमबत्ती जला सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर क्रिश्चियन समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।